बरखा अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहती थी। उसके पिता को शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। जब देखो वो शराब के नशे में घर आता और बरखा की मां संगीता को मारने पीटने लगता था। अरे मैं कहता हूँ मुझे वो 200 रुपए दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ये रुपए नहीं दूंगी, मुझे आटा और दाल लेकर आने हैं। सुरेश जबरदस्ती संगीता से रुपए छीनकर पीने चला जाता है। संगीता रोने लगती है। माँ चुप हो जाओ, रो मत। पिताजी क्यों पीते हैं और उसके बाद तुम्हें मारते भी हैं? मैं ठीक हूं मेरी बच्ची, तो फिक्र मत कर। संगीता एक डॉक्टर की दुकान पर झाड़ू पोछे का काम करती थी, जिसके बदले वो संगीता को 1500 रुपए देता था। संगीता जी, ये आपकी पगार, गिन लो, 1500 रुपए। साहब जी, आपसे एक मदद मांगू तो करोगे? हाँ बोलो संगीता जी, क्या बात है? साहब जी, ये 1500 रुपए में से आप 500 रुपए मेरे अपने पास ही जोड़ कर रख सकते हैं। जब तक मैं आपके पास काम करूंगी, आप मेरे रखते रहना, और जिस दिन मुझे इन रुपयों की जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगी। अब पर संगीता जी, ऐसा किस लिए? संगीता सारी बात डॉक्टर को बताती है, जिसे सुनकर वो संगीता को हामी भर देता है। एक दिन, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं अभी तेरे लिए आलू वाले चावल बना देती हूँ। संगीता बरखा के लिए चावल बनाने लगती है, तभी सुरेश आ जाता है और वापस जाने लगता है। अब दोबारा कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ रमेश के साथ, थोड़े पैसे पकड़ा दे मुझे। कब तक आओगे वापस? आ जाऊंगा रात तक। वैसे भी तेरी मनहूस शक्ल देख देख कर तंग आ गया हूं, इसलिए जा रहा हूं। संगीता सुरेश को रोकने की कोशिश करती है, पर वो चला जाता है। सुरेश की आदतों को देखते हुए धीरे धीरे संगीता ने और भी बहुत काम पकड़ लिए थे। उसे पता था सुरेश कुछ नहीं करने वाला, और आगे बरखा भी बड़ी हो रही है। संगीता सारा दिन मेहनत करती थी। सुरेश के पीने की लत वैसी की वैसी ही थी। वक्त गुजरा, बरखा भी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन बरखा खुशी खुशी, माँ, मैं जिस नौकरी के लिए बात कर रही थी ना, 10,000 रुपए माह की, वो मुझे मिल गई है। माँ, आज तुम्हारी वजह से मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ पाई। जीती रहे मेरी बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं। बरखा भी अब नौकरी पर जाने लगी थी। संगीता अपने काम पर जाती और पीछे से सुरेश सारा दिन घर पर लेटा रहता था और शराब और सिगरेट पीता रहता था। आपको पता है ना, बेटी अब बड़ी हो गई है, आगे उसकी शादी करनी है। अब तो ये सब छोड़ दो। अगर ऐसे ही व्यवहार आपका रहा तो कोई भी लड़का बरखा से शादी नहीं करेगा। लड़के वाले आस पड़ोस में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? लड़की का पिता शराबी है। सुरेश गुस्से में संगीता को धक्का दे देता है। पास में रखी कुर्सी संगीता के सिर में लग जाती है। तभी बरखा आ जाती है। सुरेश उठकर चला जाता है। संगीता जल्दी जल्दी अपने सिर को चुन्नी से ढक लेती है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, वो तो मैं बस ऐसे ही बैठ गई थी। संगीता अपनी चोट छुपा लेती है ताकि बरखा को पता न चले। संगीता बहुत दुखी रहने लगी थी। उसे बस बरखा की शादी की चिंता थी। एक दिन, बरखा, कोमल चाची के घर उनके पोते का जन्मदिन है, चल थोड़ी देर हो आते हैं। ठीक है माँ, फिर मैं एक खिलौना खरीद कर ले आती हूँ, उसे उपहार में दे देंगे। संगीता बरखा के साथ जन्मदिन पर जाती है। वहीं, संगीता, ये मेरी बहन का बेटा सूरज कानपुर रहता है, दीपू के जन्मदिन के लिए आया है। लड़का बहुत शरीफ है, तुम कहो तो बरखा के रिश्ते की बात करूं। हाँ भाभी, अगर आप बात चला लो तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। कोमल बात चलाती है और बरखा और सूरज दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। रात के वक्त, बरखा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? मेरी बच्ची कितनी जल्दी बड़ी हो गई। अब तो फूलों से सजी पालकी में बैठकर अपने ससुराल जाएगी। माँ, अभी वक्त है, और मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगी। चलो अब सो जाओ, सारा दिन थक जाती हो। संगीता बरखा के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह, माँ, आज बहुत देर तक सो रही हो, क्या हुआ? माँ, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही हो माँ?
संगीता पड़ोस के डॉक्टर को बुलाती है। शी इज नो मोर। हार्ट अटैक आया इन्हें। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज एक बार और देखिए ना, रात में तो मेरे से ढेर सारी बातें करके सोई थी। माँ माँ उठो ना माँ। बरखा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। इतनी देर में पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। सूरज जी, माँ चली गई मुझे अकेला छोड़कर। तुम रो मत बरखा, मैं माँ और पिताजी के साथ पहुंचता हूं। सूरज अपने माता पिता के साथ पहुंचता है। इतनी देर में अरे ये भीड़ क्यों लगी है? क्या हुआ है मेरे घर में है? पिताजी, अब तो आपके कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। माँ जो चली गई पिताजी। ये क्या? नहीं संगीता, ये सब क्या हो गया? संगीता, मैं अभा का तुमसे आखिरी बार बात भी ना कर पाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे संगीता। मैं तेरे लायक नहीं था, तभी तेरी ये हालत हुई। सुरेश संगीता का अंतिम संस्कार करता है। बरखा की तो जैसे जिंदगी ही थम गई। सूरज उसे फोन पर हिम्मत देता रहता था। एक दिन, पिताजी, सूरज के माता पिता शादी की तारीख निकलवाना चाहते हैं। कहां से करूंगा मैं बरखा की शादी? कैसा अभागा पिता हूं मैं। कहां से लाऊं बरखा की शादी के लिए पैसे? हे भगवान। तभी जिन डॉक्टर की दुकान पर संगीता साफ सफाई का काम करती थी वो आ जाते हैं। नमस्ते, मुझे संगीता जी के देहांत का पता चला। बहुत दुख हुआ। संगीता जी ने काफी साल मेरे क्लिनिक पर काम किया था, पर कुछ दिनों से वो छुट्टी पर थीं। ये पैसे वो मेरे पास जोड़ती रहीं, हर महीने अपनी तनख्वाह में से बचाकर। ये 1,20,000 रुपए उनके जुड़े थे, संगीता जी की अमानत। संगीता, तुम जाते हुए भी अपनी बेटी के लिए ये सब। संगीता, तुम ममता की देवी हो, महान हो। बरखा, तेरी मां की अमानत, तेरी शादी का उपहार। बरखा भी ये सब देखकर रोने लगती है। उन रुपयों को सुरेश बरखा की शादी में लगाता है और बरखा को ससुराल विदा करता है। उस दिन गरीब की लड़की को उसकी मां का आशीर्वाद मानो स्वर्ग से खुद मां ने उन रुपयों के रूप में भेज दिया था।